नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि समय तथा कार्य को किस तरीके से करना है, आने वाले प्रश्नों को किस तरीके से पेपर में बदल के दे सकता है, किस तरीके से हमें आसान बना के कैलकुलेशन को आसान करके किस तरीके से करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम कुछ बोर्ड पे आपके सवाल लिखा हुआ है तो हम आपको करके दिखाते हैं कैसे आपको पेपर में करना है। चलिए आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लगाता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल में दिया हुआ कि ए की क्षमता कितनी है, किससे, बी से दोगुनी है, यानी ए की कितनी है, ए की कार्य अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की कितनी है, 1 है। ये क्षमता किसका दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्षमता का, तो लिख लेंगे क्षमता का दिया हुआ है। इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे समय का हो जाएगा, क्या का, समय का रिवर्स कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, रिवर्स करिए, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब रिवर्स क्यों होता है पिछली क्लास में हमने बताया था, तो अगर जिनको ना समझ में आप दोबारा बता दे रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे हम सीधे सीधे, 2 आ जाएगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अरे 2 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस समय का रेशियो है, अब समय दोनों का अंतर कितना दिया है, ए बी से कितना 10 दिन कम लेता है, यानी यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। तो रियल में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। जब यहाँ पे 1 का अंतर है तो 10 का अंतर है, यानी 1 बराबर 10 तो 1 बराबर 10, यानी 10 जो है ए जो है 10 दिन लेता है और बी कितने दिन लेगा, 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20। अब यानी सीधे सीधे निकल के हमारा आ गया कि ए जो है 10 दिन लेगा और बी कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। इसका क्षमता 2 हो जाएगा, इसका क्षमता 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 3 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3 डेज। इस तरीके से हमें पेपर में करना है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल हम लोग करते हैं कि किस तरीके से करना है अगले सवाल को। चलिए अगला सवाल आप लोगों को करके दिखाते हैं हम किस तरीके से करना है। अगला सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ सवाल वही है, बस थोड़ा सा अंतर है और किस तरीके से पेपर में घुमा पूछ देता है उस तरीके से हमें करना है। एक की क्षमता बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर दें तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें ए पूछा है, अगर पूछ दे कि बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, या फिर दोनों के कार्य जो कार्य करते हैं उनका अंतर कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो तीनों हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम करके दिखाते हैं आपको। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आगे दिया हुआ है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में, 14 दिनों में समाप्त करती। क्षमता का रेशियो है, इसका है क्षमता का रेशियो है। अब एक दिन में कितना, ए 2 कार्य कर रहा है, बी 1 कार्य कर रहा है, 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी। यहाँ देखा जाए तो कितने काम करेंगे, 3 करेंगे और टोटल कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे। तो हम लोग काम निकाल सकते हैं, अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर तो 14 दिनों में कितने कार्य करेंगे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब पूछा है कि ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, 42 कार्य है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, और कितना करना है, 42 करना है। सीधे सीधे 42 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 21 दिन में जो है ए खत्म कर देगा कार्य को। अब इसमें पूछ दे कि बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, एक ए समाप्त कर रहा है। अब बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 42 कार्य है और बी कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, कितने दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा सीधे सीधे। अब दोनों का अंतर पूछ देगा ए और बी का, ए माइनस बी का अंतर, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 42 माइनस 21 बराबर कितना आ जाएगा, 21 दिन। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। तो हम लोग पेपर में इस तरीके से करेंगे और अगला सवाल दिया हुआ है पेपर में, उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं।
अगला सवाल दिया हुआ आपको कि ए किसी कार्य का 5/2 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? या फिर पूछ देगा कि आपसे ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम अगर दोनों का अंतर भी पूछ सकता है आपसे, तो उसको किस तरीके से हमें करना है। जैसे देखिए दिया हुआ कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग का मतलब क्या है कि 5 कार्य रहा होगा और 2 उसने कर दिया। कितने दिनों में? 12 दिनों में कर रहा है, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा? ए और एक यह आ रही है, 2 बराबर 12, तो हमें 5 बराबर निकालने, यानी 2 काम करने में 12 दिन लग रहे, तो 5 काम कितने दिन में लगेंगे? 5 बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 गुणे 5/2, 6 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 गुणा करा देंगे, यानी एक को कितने दिन लगे? 30 दिन लगे। अब आगे सवाल में दिया हुआ कि बी कितने दिनों में, बी क्या कर रहा है? बी 3/4 भाग कितने दिनों में? 15 दिनों में कर रहा है, यानी 3/4 का मतलब है कि टोटल 4 कार्य जो है 4 रहा होगा और 3 कर रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में कर रहा है, यानी 3 बराबर 15। और तो यहां से कर देंगे 4/3, यहां से काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 आ जाएगा और गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका रिवर्स हो रहा है सीधे सीधे, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, बस आपको हम करके दिखा रहे थे कि किस तरीके से किया जाता है। लेकिन हम लोग सीधे सीधे रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर सीधे रिवर्स लिख देते हैं इसका, जैसे देखिए अगर हम दोनों का दिन निकालना होगा, जैसे क्या दिया हुआ है कि ए 2/5 गुणे क्या लिख देंगे, इसको इतने दिनों में कर रहा है, 2/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है, तो इसको रिवर्स कर दें, कितना आ जाएगा? 5/2 गुणे 12, और यहाँ पे बी का हो जाएगा 3/4 दिया है, इसको रिवर्स कर देंगे, 4/3 लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद इसमें गुणा कराने किससे? 15 से, तो इसको गुणा करने कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम लोग एक तरीके से देख लें कि एक उसको कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2, और इसकी क्षमता, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3, और दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? तो ए की क्षमता, ए 2 एक दिन कितना कार्य कर रहा है? 2, और बी कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। दोनों मिलकर कितना करेंगे? ए प्लस बी बराबर 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में, और करना कितना है उनको? 60 करना है, यानी 60 में 5 से भाग लगा देंगे, कितना देगा? 12 है, यानी 12 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। अब अगर इनमें अंतर पूछेगा कि ए और बी का कार्य करने का कार्य दिनों का अंतर कितना है, तो हम लोग सीधे सीधे देख लेंगे। 30 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है, इसका अंतर कितना है? 10 का है, यानी 10 दिनों का अंतर होगा। तो इस तरीके से हम लोग पेपर में कर सकते हैं। और अगला सवाल किस तरीके से पूछता है और हमें किस तरीके से करना है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल हम लोग। और चलिए तो हम लोग आगे सवाल करते हैं। और जैसे कि ए आता है और ए बी सी काम शुरू करते हैं, और उसमें देता है कि एक कुछ दिन काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है। इस तरीके से सवाल किस तरीके से पेपर में आपसे पूछता है और किस तरीके से आपको करना है, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपके सवाल लिखा हुआ है कि 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेंगे सीधे से कि ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में पूरा कर रहा है। बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 12 दिनों में पूरा कर रहा है। और सी कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। इसका एलसीएम देख रहे होंगे कि आप 60 आ रहा होगा, सीधे सीधे हम लोग 60 ले लेंगे। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब तीनों का क्षमता कितनी हो जाएगी मिला के? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15।
15 हो जाएगी। अब आगे सवाल में दिया हुआ है फर्स्ट वाला सवाल, इससे कितने रिलेटेड सवाल बनते हैं एक सवाल से, आपको सारे टाइप से हम करा दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाला सवाल आपसे पूछ देगा कि यदि ए बी सी साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, तो काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे या कितने दिन पूरा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे 2 दिन तक तीनों कार्य किए होंगे, 2 दिन बाद ये जा रहा है तो हम लोग तीनों को कार्य करा देंगे। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 30 कर देंगे, यानी 30 कार्य खत्म हो चुका है। अब आगे दिया हुआ है कि अब ए चला गया, काम कौन करेगा? बी और सी 2 दिन बाद जा रहे हैं तो हम लोग काम करा देंगे। ए बी प्लस सी कितना? 9। अब 2 दिन तक करेंगे, 2 दिन बाद क्योंकि सी जा रहा है तो 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे? 9 दिन में 18 कार्य कर देंगे। अब यहाँ देखिए कितना कार्य कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 48 कार्य कर दिए। था कितना? 60 था, 48 कर दिए, बचा कितना? बचा कितना इसमें से माइनस कर देंगे 48, बचा कितना? 12 कार्य। अब इसको कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा क्योंकि ए और सी छोड़ के चले गए हैं। तो हम लोग सीधे से देखेंगे यहाँ पर कितना 12 कार्य करना है। किसको? बी को करना है। एक दिन कितना कर रहा है? 5। तो कितने दिन लगेंगे? 2 सही 2/5। और यहाँ पे 4 दिन में ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि 2 दिन बाद 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया? प्लस में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 सही 2/5 दिन। इसका आंसर आएगा। आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब अगला सवाल इसी तरीके का देता है आपसे पूछ के घुमा के, तो उसको हमें किस तरीके से करना, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो जैसे अगला सवाल दिया हुआ है कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे दिया तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी और सी छोड़ देते हैं, यानी 2 दिन पहले छोड़े। अगर टोटल कार्य कितना है? 60 है, और इसमें से अगर 2 दिन का अगर दोनों छोड़ देते हैं, ए और बी छोड़ देते हैं, तो कार्य कौन करेगा? सी करेगा। 2 दिन तक करेगा तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा? जैसे तो अगर इसमें से 4 कर रहा है एक दिन में और 2 दिन कितना कर देगा? 2 से गुणा करा देंगे, 8 कर देगा। और कार्य कितना है? 60। अगर इसमें से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 52 बचा। अब इसको तीनों से करा देते हैं, 15 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा? सीधे 15 से भाग देंगे, इसमें आ जाएगा 15 तिया 45, 3 बच जाएगा, 7 बचेगा बटे 15। और यहाँ पर देखिए 2 दिन कार्य कौन कर चुका है? सी कर चुका है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 सही 60/15 प्लस 2 ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 5 सही 60/15। अब इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसका दूसरा भी तरीका है। एक आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, दूसरा आप लोगों को बताते हैं। जैसे इसमें टोटल कार्य दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ कार्य कितना है? 62 है। और कौन छोड़ के जा रहा है? ए और बी। अगर दोनों को हम लोग अगर 2 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं, अगर दोनों का कार्य जितना करेंगे अगर उसमें ऐड कर दे तो उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 11 कर रहे हैं। और अगर इसमें अब कितने दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं? 2 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं, तो कितना कार्य छोड़ के गए थे? देखेंगे 22 कार्य छोड़ के गए थे। और अगर इसमें 22 ऐड कर दें तो छोड़ के जाए ना जाए कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 60 में 22 ऐड कर देंगे, 60 में 22 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 82। अब तीनों को कार्य हम करा देंगे, तीनों कार्य कितना कर रहे हैं? 15। इसमें 15 से हम लोग भाग लगा देंगे, सीधे से कितना आ जाएगा? 15 से भाग करिए, कितना आ जाएगा? सीधे से 5 बार जाएगा, 15 × 5 = 75। और यहाँ से 7 बचा, 7 ऊपर लिख देंगे बटे 15। दोनों का यही सेम आ रहा होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपको समझ में लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से आप करिए। और इसी से तीसरा सवाल आपसे पूछ देता है कि तीसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले
काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी ए की क्षमता कितनी है 6 है, अब 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 6 कार्य कर रहा है, 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, कितना कार्य छोड़ के जा रहा है 12। अब आगे सवाल दिया हुआ है कि और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, बी कितना कार्य कर रहा है देखेंगे 5 कर रहा है, 3 दिन पहले जा रहा है, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, यानी कितना काम छोड़ के जा रहा है 15 छोड़ के जा रहा है। अब सबको ऐड कर देंगे 60 में, तो इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में 60 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87 काम हो जाएगा, यानी 87 अब किसको करना है तीनों को करना है, और तीनों की क्षमता कितनी है 15 है, तो 87 में किससे भाग देंगे 15 से भाग देंगे, इसको काटिए तो सीधे सीधे आ जाएगा 5 सही 4/9 दिन 87 हो गए हैं, गलत ठीक है, काट दिए काट दिए काट दिए। चलिए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब किस तरीके से हमें करना है, दिया हुआ है कि यदि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था कि अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका काम हम लोग उसमें ऐड कर दे रहे थे, तो इसको इस तरीके से करेंगे काफी आसान होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, यानी ए काम कितना कर रहा था 6 कर रहा है, 6 काम कर रहा है और 2 दिन पहले छोड़ के जाने, 2 दिन में कितना कार्य की अगर रहता तो कितना करता है 12 करता, 12 ही तो करता। और सी कितना कार्य कर रहा है, अब बी जा रहा है तो बी कितना कार्य कर रहा है 5 कर रहा है, 1 दिन में 5 कर रहा है तो 3 दिन बाद जा रहा है, 3 दिन में कितना कार्य करता है 15 ही तो करता। अब टोटल कितना कार्य कर दिए दोनों मिलके, अगर रहते तो कितना कार्य करते 27 कार्य करते, और कार्य कितना था टोटल 60 कार्य था, यहाँ पे 60 जैसे हम लिए थे इसका 60 कार्य था। अब टोटल 27 कार्य इन्होंने अगर रहते तो एक्स्ट्रा करते, इसमें सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो 60 अगर इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, यानी टोटल कार्य 87 हो गया। अब 87 को हम लोग करा दे रहे हैं किससे, तीनों से मिलकर करा दे रहे हैं, टोटल दिन आ जाएगा। तो 87 से कराइए तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं तीनों मिलकर 15 कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे से 15 से भाग देंगे तो 15 बचे 75, बचा कितना 12 बचा, 12 बचे 12/15। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं, काटेंगे कितना आ जाएगा सीधे सीधे 3 से काटिए 4 आ जाएगा, और यहाँ पे काट देंगे 4 से, तो 4 से 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5/5 सही 4/15 5 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें भी अभी कुछ टाइप बचे हुए हैं, तो आप उन लोगों को अगली क्लास में बताई जाएगी। और आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में हमने नंबर दे दिया था, अगर आपको टाइम एंड वर्क से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, आपको अगली वीडियो में हम उसको करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।